और किसी की। अच्छा देखिए, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, ठीक है। सेल चैप्टर को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू, ये समझ लेते हैं पहले। अच्छा देखिए, सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक अलग अलग तरह के सेल्स अपना एक अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सेल जो साथ में वो क्या है बने हो और एक ही जैसे उनकी सिमिलरिटीज हो बहुत सारी, तो वो एक साथ मिल जाएंगे और एक ग्रुप बना लेंगे। मतलब जब मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये अलग अलग टाइप के सेल्स ने क्या, मतलब एक ही तरह के सेल्स ने क्या कर दिया, एक अपना ग्रुप बना लिया, ठीक है। ये अपना एक अलग सेल्स का ग्रुप है, ये अपना एक अलग सेल्स का ग्रुप हो गया, ये यहाँ पर अलग अलग सेल्स हैं। मतलब अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए सेल्स का जब एक ग्रुप बन जाता है ना, मतलब एक ही तरह के सेल हो, उन मतलब सिमिलरिटीज हो, स्ट्रक्चर उनका एक ही जैसा हो और एक ही साथ वो कैसे हुए हो, ऑर्गेनाइज हो, ठीक है। और एक ही जैसा वो क्या कर रहे हो, फंक्शन कैरी कर रहे हो। तो जब एक ही तरह के सेल एक ग्रुप बना लेते हैं, उसी को कहा जाता है टिश्यू। क्या कहा जाता है, टिश्यू। देखिए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and are organized together to perform a specific task। देखिए अब हम बात कर लेते हैं सेल के बेस पर। हमने ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है आपका यूनिसेलर, एक आपका कैसा है मल्टीसेलर, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें यूनिसेलर की, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक सेल से बने होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल होता है और वही सारे फंक्शन कैरी करता है उसके पूरे ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका यूनिसेलर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के। मल्टीसेलर में क्या होता है, मल्टीसेलर का मतलब हो गया जिसमें बहुत सी सेल मिलकर, मतलब जैसे मतलब अलग अलग सेल्स का एक ग्रुप बना, उससे टिश्यूज बने, टिश्यूज का एक ग्रुप बना, उससे क्या बना, क्या बना, ऑर्गन। ऑर्गन अलग अलग जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बॉडी। देखिए सिंपल सा सेल हो गया, सेल से यहाँ पर एक सिंगल सेल से क्या बन गया, ये सेल था, ये बन गया टिश्यू। और जब टिश्यू आपस में कनेक्ट हो गए तो ऑर्गन बन गया। क्या बन गया, ऑर्गन। और जब सभी ऑर्गन मिल जाएंगे तो बॉडी, एक बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है, पहले सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं क्या, ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं क्या, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज द यूटिलिटी, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केवल एक ही सेल होता है, मतलब जैसे अभी बात की थी, इसमें केवल एक ही सेल होगा जो सभी फंक्शंस को क्या कर रहा होगा, कैरी कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, अगर रेस्पिरेशन है तो वही सेल करेगा, मूवमेंट कराना है उसे तो वही एक सेल करेगा, एक्सप्रेशन करना है तो वही एक सेल करेगा, डाइजेशन प्रोसेस होनी है तो वही सेल करेगा। मतलब एक ही सेल ये सारी प्रोसेस उसके अंडर में, अपने अंडर में कराएगा। तो ये तो हो गया यूनिसेलर का, किसका हो गया, यूनिसेलर। लेकिन मल्टीसेलर के साथ ऐसा नहीं होगा, वहां पे क्या है कि अलग अलग टीम बना दी गई, अलग अलग टिश्यूज हो गए और उन टिश्यूज को अपने अपने फंक्शन दे दिए गए, अपना अपना काम दे दिया गया और वो अपना अपना काम फिर आगे कैरी करेंगे, ठीक है। अब वो जो फंक्शन उन्हें दिए गए ना, जो काम दिया गया, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, हमें पता है ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ी सी इसमें ताकत भी है, तो ऐसा करते हैं इसको हम काम लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं। जैसे अलग ड्यूटी दे दी, कोई इंटेलिजेंट बच्चा उसे मॉनिटर बना दिया, जिससे कि अगर मान लीजिए टीचर एब्सेंट नहीं है तो वो क्लास को डील कर सके अच्छे से, ठीक है। तो जैसे बच्चों की कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना अपना काम दे दिया जाता है। ऐसे ही सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे उनके फंक्शन डिसाइड कर दिए जाते हैं, मतलब इसको कौन सा काम ज्यादा सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग टिश्यूज अपना अपना वर्क कैरी करते हैं। जैसे समझिए जैसा अगर हम बात करें मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इसमें सेल्स का एक ग्रुप बना, मतलब एक सेल्स का ग्रुप होता है जो टिश्यूज होते हैं। अब ये टिश्यू है ना, ये अपने स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी करेंगे, ये अपने डेफिनेट प्लेस पे रहेंगे, ठीक है, अपनी जगह पर रहकर बॉडी में अपना अपना फंक्शन कैरी करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मसल सेल्स, क्या है, मसल सेल्स। अब आप सभी को पता है कि जो मसल सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
जैसे जो भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, मस्कुलर टिश्यूज की वजह से, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू में क्या है कि एक ही जैसे सेल मिले होंगे तो उनसे एक मस्कुलर टिश्यू बन गया। मस्कुलर टिश्यू का काम हो गया कि आप बॉडी को मूवमेंट कराओगे, ठीक है। बॉडी में जो भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, हिल डुल पाते हैं, डांस कर पाते हैं, घूम फिर पाते हैं, तो वो कौन कराते हैं, मसल सेल्स एक टिश्यू बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। अगर हम बात करें आगे तो नर्व सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, अब नर्व सेल्स मिलकर बनाते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बनाते हैं, अब देखिए इनका काम था मूवमेंट कराना, नर्वस सेल्स ने बना दिया नर्वस टिश्यू। इनका काम होगा मैसेज को ट्रांसमिशन करना, मतलब मैसेज को क्या करना, ट्रांसमिशन कराना। जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी गर्म चीज पे हाथ रखा दें, अगर गर्म चीज पे जैसे हम हाथ रखेंगे ना तो हमारे ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिल जाता है कि हमारे हाथ ने किसी को टच किया है जो कि कैसा है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी की कंपेरिजन में। देखिए हमें कोई भी चीज गर्म ठंडी कब लगेगी, वो कंपेरिजन होता है हमारी बॉडी और उस ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारी बॉडी के कंपेरिजन में ज्यादा है तो तुरंत नर्व सेल्स है वो सिग्नल दे देंगे ब्रेन को कि हाथ को उठा भाई जल जाएगा, ठीक है। सर्दी लग रही है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब सॉरी कम है, किसके कंपेरिजन में, हमारी बॉडी के, तो हमें क्या होगा, सर्दी लगेगी। तो ये जो नर्वस सेल्स है ना वो नर्वस टिश्यू के थ्रू क्या करेंगे, सिग्नल देंगे ब्रेन को कि हाँ आपकी बॉडी को सर्दी लग रही है इस वजह से। तो फिर क्या करें, कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे, आग जलाने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई आगे मतलब जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं और आगे गड्ढा जाता है तो हमारा ब्रेन तुरंत सिग्नल दे देता है कि इस जगह पर पैन नहीं रखना है कि वो गड्ढा है। अब उस गड्ढे को फिर क्या करते हैं, चला लगा के निकल जाती है, या फिर वहां से साइड से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया, नर्वस सेल्स की वजह से। नर्वस सेल ने नर्वस टिश्यू बनाया और नर्वस टिश्यू का काम हो गया एक तरीके से मैसेज को ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो अलग अलग काम हो रहा है। ऐसे और भी सेल्स होते हैं और सेल्स ने अपने अलग अलग टिश्यू बनाए और उनका अलग अलग फंक्शंस कैरी किया उन्होंने। अब देखिए दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं जैसे अभी बताया था कि जैसे हमारे डिवीजन का मतलब हो गया, ये इन्होंने मतलब जैसे पूरी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स हैं, अलग अलग तरह के सेल्स ने एक जैसे सेल्स में उन्होंने अपने अपने टिश्यू बना लिए और वो टिश्यू फिर क्या कर रहे हैं, वो टिश्यू क्या करेंगे, अपने अलग अलग फंक्शंस को कैरी करेंगे। तो ये एक ही जगह थोड़ी ना मिले, अपने अपने फंक्शंस को कैरी कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर रहकर। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस एफिशिएंटली। जैसे देखिए इसमें रेस्पिरेशन, हमारे में रेस्पिरेशन होगा अलग तरह के सेल्स में, मूवमेंट अलग अलग तरह के सेल्स अलग अलग टिश्यू बनाएंगे वो मूवमेंट कराएंगे, एक्सक्रीशन के लिए हमारे अलग अलग तरह के सेल्स अलग अलग टिश्यू बनाएंगे वो अपना वर्क करेंगे, डाइजेशन के लिए अलग अलग तरह के सेल्स होंगे अलग अलग तरह के टिश्यू बनाएंगे वो अपना वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात समझें कि यूनिसेलर में एक ही सेल सारी चीजें कर रहा था, लेकिन मल्टीसेलर में ऐसा नहीं होता है। मल्टीसेलर में क्या होता है, अलग अलग सेल्स अलग अलग टिश्यू बनाएंगे और वो अपना अपना फंक्शन क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। देखिए ये हम थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे आगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है, इन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ना ये आगे जाके 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक होता है एरेन्काइमा, एक होता है क्लोरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। अच्छा आप में से कोई बता सकता है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? अच्छा ये ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर या प्लांट के अंदर पाए जाते हैं? मोस्टली ये वाले जो टिश्यूज है ना ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये हमारे अंदर नहीं होते हैं। पैरेन्काइमा ये जो एरेन्काइमा कोलेन्काइमा ये हमारे अंदर नहीं होंगे, ये किसके अंदर होते हैं? प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। आगे का देखते हैं, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना इसकी वजह से ही एक्चुअल में प्लांट ग्रोथ कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा हम एक कोई भी एक छोटा सा सीड लेते हैं, ठीक है, सीड को हम जमीन में लगाएंगे, ठीक है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे, फिर वो धीमे धीमे ग्रो करेगा। क्या करेगा? ग्रो। तो ऐसा उनमें क्या था जो ग्रो कर रहा था जिसकी वजह से उनकी लेंथ बढ़ रही थी, मतलब जो प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, तो वो यही थी। यानी कि जो आपके एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ना, एपिकल मेरिस्टेम ही प्लांट की ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। मतलब प्लांट की जो ग्रोथ हो पाती है ना उसकी मोटाई हो गई, उसकी लंबाई हो गई, लेंथ ब्रेथ और रूट्स नीचे तक जा रही हैं
और ऊपर देखेंगे तो ऊपर वो ग्रोथ करता हुआ जा रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। देख लेते हैं एक बार, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। यानी कि अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम आपका कहां पर प्रेजेंट होता है? जो ग्रोविंग टिप्स होती है, जहां पर प्लांट्स आपका क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, उन जगह पर क्या पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, यही जो चीजें होती है जो ज्यादा ग्रो कराने में हेल्प करती है। अब इनका जो मेन फंक्शन है ना, वो होता है इनिशिएट ग्रोथ कराना। इनिशिएट ग्रोथ मतलब सेल्स में, किसमें? जैसे मान लीजिए सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब क्या है? जानते हो ना, जब वो पौधा एक नया बनता है, किसी भी सीड से एक प्लांट ग्रो करता है ना, छोटा प्लांट होता है वो जो ग्रोथ करता है, तो उस टाइम पर जो न्यू सेल्स बनेंगे ना, वो एक तरीके से एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से ही हो पाते हैं। ठीक है, अब देखिए एट द टिप रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, अब इससे आगे कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। यानी कि इसमें ये पूछा गया है, जो कोकोनट का हस्क होता है जो ऊपर वाला, वो बना कौन से टिश्यू से होता है? ठीक है, अब इसमें ज्यादातर जो टिश्यू होंगे ये कैसे सेल से बने होंगे ये बताइए, लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। अब ये जो हस्क होता है ना कोकोनट का, ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है, इसमें होते हैं ज्यादातर डेड सेल्स। कैसे होते हैं? और जो कोकोनट का हस्क आपने ऊपर वाला देखा हो, जैसे कोकोनट के ऊपर जो छिलका होता है ना, वो किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप याद कर लेना। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंट ऑफ फ्लोएम? देखिए एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। देखिए जो फ्लोएम का वर्क होता है ना, वो होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। देखिए प्लांट के अंदर लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या होगा? फूड प्रिपेयर हो जाएगा प्लांट का। अब लीव्स में खाना बन गया, उस खाने को प्लांट के अदर पार्ट्स में भी पहुंचाना होता है। अब प्लांट के अदर पार्ट में जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है ना, वो फ्लोएम करती है। कौन करती है? यानी कि ट्रिक बन जाएगी आपकी फ्लोएम फॉर फूड। ठीक है, जाइलम जल। यानी कि देखिए फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। ठीक है, अब इसमें जो फ्लोएम है, इसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो फूड ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती है। तो देखिए क्या क्या होता है? फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। यानी कि जो फ्लोएम बना है ना, वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें एक होती है सीव ट्यूब्स, एक होता है कैम्पेनियन सेल्स, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर्स। यानी कि ये चारों मिलकर फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेंगे प्लांट के अंदर। ठीक है, अगर ऐसे ही हम बात करें जाइलम वाला, तो इसमें देखिए जाइलम वाला आपका एक होगा ये रहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। देखिए फ्लोएम ने फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया, वाटर ज्यादातर कहां पे होगा? प्लांट के अंदर। रूट से कहां से आएगा? रूट के थ्रू। अब रूट से प्लांट के सभी पार्ट्स तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो कौन लेके जाएगा? जाइलम लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? तो जाइलम का फंक्शन होता है मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट कराने का, फ्लोएम का वर्क था फूड ट्रांसपोर्ट कराने का। अब देखिए जाइलम भी आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो आपका 4 काइंड के सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होती है ट्रैचीड्स, एक होती है वेजल्स, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होता है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, देखिए पैरेन्काइमा फाइबर, उसमें फ्लोएम का था तो फ्लोएम आ गया, यहाँ पे जाइलम है तो जाइलम आ जाएगा। 2 चीजें अलग होंगी, यहाँ पे सीव ट्यूब्स होते हैं, यहाँ पे ट्रैचीड्स होती हैं, यहाँ पे कैम्पेनियन सेल्स होते हैं, यहाँ पे वेजल्स होती हैं। ठीक है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। अभी पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि बॉडी का जो मूवमेंट कराने में जो टिश्यूज होते हैं ना, वो होते हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन से होते हैं? तो मस्कुलर टिश्यू का काम होगा एक तरीके से बॉडी मूवमेंट कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स। देखिए जो कार्डिक मसल्स होती है ना, ये ज्यादातर सॉफ्ट मसल्स होती है। ठीक है, अब इनके कोई भी 3 फंक्शंस हमें बताने हैं, तो इसमें देखिए 3 फीचर आपके कौन से होंगे। पहला तो ये हो जाएगा, कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स that contract rapidly but do not get fatigued। ठीक है, कार्डिक मसल की बात करें ना, ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है। इनवॉलंटरी एक होती है वॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में होंगी। ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ को घुमाना चाहता हूँ, आराम से इजीली घुमा पा रहा हूँ, तो ये वाली जो मेरी मसल्स है ना, ये मेरे अंडर में है, मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग ये काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी इनवॉलंटरी मसल्स होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे अगर मैं हार्ट से बोलूं
कि ये ब्लड को पंप करना बंद कर दे, क्या ये मान जाएगा? नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि ये है इनवॉलंटरी मसल्स। कैसी है? तो जो आपकी कार्डियक मसल्स है ना, ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। और अच्छी बात ये है कि ये रैपिडली कैसे होती रहती है? कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। क्या होती रहती है? और साथ ही साथ ये कभी भी फैटिग नहीं होती है। फैटिग का मतलब ये थकती नहीं है, और जिस दिन थक जाती है ना, उसी दिन लाइफ टाइम के लिए वो इंसान भी थक जाता है, फिर उसके बाद कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये फैटिग नहीं होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। अगर ये फैटिग होगी तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। अगर हम इनमें बात करें, जैसे जो कार्डियक मसल्स है वो आपकी सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, और ये कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएट होती है, ठीक है। दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। देखिए इसमें इनका एक और इंपॉर्टेंट काम ये हो गया कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से ब्लड पंप हो पाता है। यदि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसकी वजह से तो ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है। और हमारा हार्ट ब्लड को पंप कराने का ही काम करता है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है। मतलब ब्लड का सर्कुलेटरी जो हमारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड, वो कौन कराता है? हार्ट कराता है, ठीक है। ये 10th में और अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यू? देखिए एरोलर टिश्यूज होते हैं, उनका काम क्या होता है? तो एरोलर टिश्यूज का जो काम होती है ना, इसमें देखते हैं इट हेल्प इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना हमारे, उनको सपोर्ट करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं टिश्यूज को रिपेयर कराने में। जैसे स्किन के जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स के टिश्यूज होते हैं, उन्हें रिपेयर कराने में। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारी स्किन है स्क्रैच आ जाता है, तो उन सेल्स को पता है रिपेयर कौन कराते हैं? एरोलर टिश्यूज कराते हैं। कौन कराते हैं? कभी कभी स्किन पे घाव आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? एरोलर टिश्यू अपना पूरा जोर लगा देंगे उन सेल्स को अच्छे से रिपेयर करने में। तो एक तरीके से स्किन के जितने भी टिश्यूज है, मसल्स, अगर मान लीजिए कहीं पे मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको भी रिपेयर कराने में कौन हेल्प करते हैं? एरोलर टिश्यू। तो एरोलर टिश्यू का मेन वर्क होता है एक तरीके से इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करना, ठीक है, मतलब उनकी देखभाल करना। साथ ही साथ जो हमारी स्किन और जो मसल्स होती हैं, उनके टिश्यू को क्या कराना? रिपेयर करना। तो ये इनका मेन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कल, ठीक है।